हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 कराने वाली हूँ, जो कि बहुत आसान और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज से पहले की एक्सप्लेनेशन की है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 इम्पॉसिबल टू सर्टेन मतलब टू 1। लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब इवन चांसेस और मोर लाइकली, सर्टेन। नाउ गिव रीजन वाई यू गिव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आपको 4 इवेंट्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको रैंक करना है 0 से 1 तक के बीच में। साथ के साथ उन इवेंट्स का ये भी बताना है, उनको लेबल देना है, वो इम्पॉसिबल है, लेस लाइकली है, इक्वली लाइकली है, या फिर मोर लाइकली है, या सर्टेन है, होंगे ही होंगे। और साथ के साथ रीज़न देना है आपने ऐसा क्यों कहा। जैसे फर्स्ट वन इज द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। जो नेक्स्ट मंडे है वो संडे के बाद आएगा, तो कंफर्म है ना, संडे के बाद ही तो मंडे आता है। तो अगर मैं इसको रैंक करूँ तो 1 रैंक करूँगी, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट है, हर बार संडे के बाद ही मंडे आता है। ठीक है। नाउ इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। क्या मुंबई में स्नो होती है? कभी भी नहीं, वो हॉट और ह्यूमिड प्लेस है, वहाँ पर कभी भी स्नो नहीं हो सकती। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो मैं इसको 0 रैंक करूँगी, 0, और इम्पॉसिबल इवेंट दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। आज आपकी क्लास में एक एलिफेंट आएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। कभी आपके स्कूल में एलिफेंट आया है? ऐसे एलिफेंट नहीं आ सकता, वो एक वाइल्ड एनिमल है ना। तो वो ऐसे नॉर्मली जो कंजेस्टेड एरिया वगैरह होते हैं वहाँ थोड़ी रहते हैं, जू वगैरह में रहते हैं ना ये। तो ये भी एक तरीके से आपके लिए एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो हम इसे 0 रैंक करेंगे, और ये इम्पॉसिबल इवेंट है। देन, यू विल ग्रीट एटलीस्ट 1 फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये मोर लाइकली इवेंट है, क्योंकि नॉर्मली आप रोज़ स्कूल जैसे जाते हो तो आपको कोई ना कोई फ्रेंड मिलता है, तो आप उसे ग्रीट करते ही हो, विश करते ही हो, तो एटलीस्ट एक को तो आप कर ही सकते हो ना। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो रैंकिंग है वो 0.5 से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, और ये मोर लाइकली इवेंट है। बट सबके आपको रीज़न देने थे, तो यहाँ पर मैंने सबके रीज़न मेंशन किए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 कॉलम खोल दिए, एक रैंकिंग का, एक लेबल का, और एक रीज़न का। जो रीज़न होगा उसका, रैंकिंग में मैंने 1 दिया, फर्स्ट वाले को सर्टेन बताया, क्योंकि हर संडे के बाद मंडे ज़रूर आता है, और यहाँ उसका ये रीज़न लिख दिया है। सिमिलरली सेकंड वाले में मैंने 0 बताया, क्योंकि मुंबई जो है वो एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पर, उसमें कभी भी रेनफॉल नहीं हो सकती, इसलिए उसकी रैंकिंग 0 की है, इम्पॉसिबल इवेंट उसे बताया है और रीज़न दे दिया अपना। ठीक है। नेक्स्ट वाले को भी मैंने 0 बोला, क्योंकि एलिफेंट जो है नॉर्मली रूम्स वगैरह में नहीं आ सकता है, तो वो भी मैंने एक इम्पॉसिबल इवेंट बताया, उसको जो रैंक दिया वो 0 दिया, और उसका रीज़न यहाँ दे दिया। देन, हम किसी एक फ्रेंड को एटलीस्ट एक नेक्स्ट डे में हम उसे विश कर सकते हैं, तो ये मोर लाइकली इवेंट है, 0.5 से ज़्यादा मैंने इसको रैंकिंग दी है, और इसका रीज़न यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको भी ये ऐसे ही करना है, रीज़न आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई सा भी ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही लिखो, अपनी लैंग्वेज में इन रीज़न को आप सबको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो बस यही एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में अपना 7.2 टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।